मोदी ने कहा कि इसी शहर काशगर में चंद रोज हुए एक जगह दावत ताम थी और उसमें मैं भी शामिल था। खाना चुना गया, उसमें और बेहतरीन खानों के साथ लहसुन पुलाव भी था। हम लोग बड़े लुत्फ से खाना खा रहे थे। जब लहसुन पुलाव की बारी आई तो एक नौजवान ने खाने से इनकार कर दिया, बल्कि दस्तरखान से ही हटकर बैठ गया। जब अहले खाना ने इसरार किया तो उसने इस शर्त पर पुलाव खाने पर आमादगी जाहिर की कि खाने के बाद 120 मरतबा उसके हाथ साबुन और संदल से धुलवाए जाएं। हम सब मुताज्जिब हुए थे कि वो नौजवान अपने हाथ दिखलाकर कहने लगा कि हजरत, इस पुलाव की बदौलत मैं अपने अंगूठे खो बैठा हूँ। और वाकई उसके अंगूठे कटे हुए थे। सब लोगों का इश्तियाक बढ़ा कि किस्सा जरूर सुनना चाहिए। हाजरीन ने इसरार करके उसका किस्सा सुना। मैं बगदाद के एक सौदागर का लड़का हूँ। मेरे वालिद कुछ ज्यादा दौलतमंद नहीं थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो काफी कर्ज उनके जिम्मे था। मैंने दुकान खोली और कारोबार शुरू कर दिया। कुछ जायदाद फरोख्त करके कर्ज अदा किया, कुछ रुपया दुकान में लगाया। बहरहाल काम मेरा चल निकला। एक रोज सुबह सवेरे एक निहायत हसीन औरत चंद कनीजों के साथ मेरी दुकान पर आई और ज़रबफ्त के थान तलब किए। मेरे पास तो इतना कीमती कपड़ा कहाँ से था। बराबर के दुकानदार से लाकर मैंने उसको दिखाया। उसने चंद थान पसंद किए और साथ लेकर चली। मैं उसको देखकर मबहूत हो गया था। चुनांचे मैंने रुखसत होते हुए ना तो कीमत को कहा और ना ही उसका पता मालूम किया। रोबे हुस्न से मैं जबान तक न हिला सका। जब वो औरत जा चुकी तो मैंने अपनी हालत पर गौर किया कि तकरीबन 5000 दरहम का कपड़ा दूसरों से लेकर दे तो दिया है, लेकिन अदायगी की सबील क्या होगी। मैं तमाम दिन रात फिक्र और उसकी याद में परेशान रहा। अगले रोज मैंने दुकान खोली और अभी पूरी तरह सफाई भी नहीं की थी कि वही औरत अपनी कनीज के साथ आई और दरहमों की थैलियां मेरे सामने डालकर कहने लगी कि कल कीमत देना भूल गई थी, ये दरहम गिन लो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और दरहम गिनने लगा, लेकिन मेरे जज्बात मोहब्बत बहुत ज्यादा बेदार हो गए। जी चाहता था उसके कदमों में सर रखकर अर्ज हाल कर दूं। दरहम गिनते वक्त मैं बराबर हैरान कुन आंखों से उसके रुखे ताबां की बलाएं ले रहा था और बार बार मेरे हवास बहक जाते थे। गालिबन वो मेरी कैफियत को समझ गई थी, क्योंकि वो खामोश बैठी हुई मेरी हरकत पर मुस्कुरा रही थी। बहरहाल कीमत मेरे सुपुर्द करके वो नाज़रीन वापस चली गई और मेरे सब्र और करार को भी अपने साथ ही ले गई। फिर 1 माह तक मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन इस दौरान में मैं 1 मिनट के लिए भी उसको नहीं भूला। रातों को ख्वाब में वही हसीन चेहरा नजर आता। तमाम दिन उसकी राह को तकते तकते जिससे वो दोबारा आई थी मेरी आंखें थक जाती। 1 महीने के जानलेवा इंतजार के बाद एक रोज उसकी कनीज आई और कहने लगी कि हमारी बेगम ने तुम्हें सलाम कहा है और खैरियत पूछी है। मैंने उस कनीज की मारिफत अपना हाले दिल उस खातून तक पहुंचा दिया और कह दिया कि अगर आपने तवज्जो न की तो मैं जिंदा न रह सकूंगा। चंद रोज बाद फिर वो कनीज आई और कहने लगी, हमारी बेगम खुद भी तुम्हें चाहती हैं। वो मलिका जुबैदा की चहेती कनीज हैं। उन्होंने मलिका से दरख्वास्त की थी कि वो तुमसे शादी की इजाजत दें। मलिका ने कहा है कि वो पहले तुम्हें देखना चाहती हैं। चुनांचे आज तुम दजला के करीब मस्जिद जुबैदा में ठहरो। रात को किसी वक्त हमारी खातून खुद आकर तुम्हें ले जाएंगी। ये सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। दुकान से उठकर मैंने गुस्ल किया, हस्ब तौफीक उम्दा लिबास पहना और बाद मगरिब मस्जिद जुबैदा के पास जाकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वो एक कश्ती में आई और मेरे पास बैठ गई। ख्वाहिशी जज्बात से मेरी जबान बंद थी। मैंने अपना सर उसके कदमों में रख दिया और अपने आंसुओं से उसके पैरों को तर कर दिया। उसने मोहब्बत से मेरा सर उठाया और सीने से लगाकर देर तक तसल्ली और तशफ़ी देती रही। फिर मुझे एक संदूक में बंद करके कश्ती में रखा गया।
और वो कश्ती मलिका जुबैदा के महल के करीब ठहरी। चंद गुलामों ने वो संदूक उठाकर मलिका के सामने ले जाकर रख दिया। गुलामों के चले जाने के बाद मलिका जुबैदा ने मुझे बाहर निकलवाया और मेरे हालात हसब नसब दरियाफ्त किया। फिर खुश होकर फरमाया कि मैं तुम्हारी शादी अपनी प्यारी कनीज से करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम उसको खुश रखोगे। मैंने झुककर मलिका के ज़ेरे कदम बोसा दिया और दस्ता बस्ता खड़े होकर अर्ज किया कि मैं उनकी खुशनुदी के लिए अपनी जान तक निसार कर दूंगा। मलिका ने हुक्म दिया कि इसको अलग मर्दाना हिस्से में रहने की जगह दी जाए, क्योंकि खलीफा की इजाज़त के बगैर शादी मुनासिब नहीं, और मलिका ने वादा फरमाया कि खलीफा से मैं खुद इजाज़त हासिल करूंगी, लिहाजा मुझे एक बहुत खुशनुमा जगह रहने के लिए दे दी गई। दिन में 2-4 बार वो महबूब कनीज मेरे पास आती, 2-4 प्यार मोहब्बत की बातें करती, मेरे जख्म दिल पर अपनी तशफ़ी का मरहम रखती। इसी तरह दिन बसर हुए। आखिर एक रोज़ मलिका ने मेरी शादी की इजाज़त हासिल कर ली और काजी साहब को बुलाकर निकाह कर दिया गया। खाने से फारिग होकर मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया और उसके करीब बैठा तो उसने एकदम शोर मचा दिया कि दूर हो जा, मेरे करीब ना आ। मैं सख्त परेशान था कि मामला क्या है। इतने में कनीज़ें जमा हो गईं, लेकिन मेरी दुल्हन बराबर इसरार करती रही, इसको दूर हटाओ। जब मैंने इसरार दरियाफ्त किया तो वो कहने लगी कि तुम्हें किस बेवकूफ़ ने तरबियत दी थी कि लहसुन पुलाव खाओ। तुमने साबुन और संदल से हाथ साफ नहीं किए, बू से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। तुम इस काबिल नहीं कि किसी आला सोबत में जा सको, तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। चुनांचे उसने मेरे हाथों और पैरों के अंगूठे कटवा दिए और अहद किया कि आइंदा मैं लहसुन पुलाव नहीं खाऊंगा, या खाने के बाद साबुन और संदल से खूब हाथ धो लिया करूंगा। 2-4 रोज़ में मेरे जख्म अच्छे हो गए और वो मेरे साथ प्यार और मोहब्बत से रहने लगी और अक्सर मुझे प्यार करके अपनी ज्यादती की माफ़ी मांगा करती। वो कहा करती थी, कनीज़ होने के बावजूद महल में रहने से मेरा दिमाग खराब हो गया है और इसी वजह से उस वक्त गुस्से में मुझसे ये हरकत हुई। बहरहाल आइंदा ज़िंदगी में बहुत बावफा बीवी साबित हुई, लेकिन 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रही। उसके इंतकाल के बाद मैंने यके बाद दीगरे 4 अक़्द किए, लेकिन चारों बीवियां मर गईं। मैंने दिल बर्दाश्ता होकर तर्क वतन कर दिया और जगह जगह सैर तफरीह करता हुआ फिर रहा हूँ। मोदी की कहानी सुनकर बादशाह ने कहा कि तुम्हारी कहानी भी इस कुबड़े के वाक़े से ज़्यादा अजीब नहीं है। फिर हकीम की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि कुछ कहना चाहते हो? हकीम ने कहा, जहाँ पना मेरा किस्सा भी सुन लें, शायद वो इस कुबड़े के किस्से से ज़्यादा अजीब है। जिन दिनों दमिश्क में मेरा मतब था, एक रोज़ शाह दमिश्क ने मुझे तलब फरमाया और एक नौजवान के इलाज का हुक्म दिया। मैंने मरीज से कहा कि नब्ज़ दिखाओ। उसने बायां हाथ आगे बढ़ाया। मुझे बहुत हैरत हुई कि शाही सिलसिले का आदमी होकर ये शख्स इतना नहीं जानता कि नब्ज़ दाएं हाथ की दिखाई जाती है। उस वक्त बादशाह की मौजूदगी की वजह से खामोश रहा और नब्ज़ देखकर दवा तजवीज़ कर दी। 1 महीना इलाज होता रहा और खुदा के फजल से वो तंदुरुस्त हो गया। मैंने उसको गुस्ल सेहत की इजाज़त दे दी। दौरान इलाज कई बार मैंने मरीज को देखा और आखिरकार ये मालूम करने में कामयाब हो गया वो हमेशा बायां हाथ दिखाता है। दरअसल उसका दायां हाथ कटा हुआ था, जिसने उसे ऐबदार बना दिया था। उसने अपना किस्सा यूं सुनाना शुरू किया। हकीम साहब, मैं मूसल के एक मालदार ताजिर का लड़का हूँ। मेरे वालिद के 10 भाई थे, लेकिन औलाद किसी से नहीं थी। मैं भी अपने वालिद का इकलौता लड़का था। मेरे चचा और मेरे ताए मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। उनका ख्याल था कि सब भाइयों का यही अकेला वारिस है, इसलिए मेरी निगहदाश्त पर भी बहुत तवज्जो दी जाती थी। एक रोज़ मेरे एक चचा ने मिस्र का जिक्र इस अंदाज से किया कि मुझे भी मिस्र को देखने का शौक पैदा हो गया। उसी दौरान मेरे चचा सामान्य तजारत लेकर जाने लगे, तो मैंने भी इसरार किया कि मैं मिस्र देखना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली
लेकिन वालिद ने चचा से अलग ताकीद कर दी कि इसको मिस्र ना ले जाना बल्कि दमिश्क छोड़ देना। मुझे मालूम ना था। मैं खुशी खुशी चचा के साथ चल दिया। दमिश्क पहुंचा। हम चंद रोज ठहरे ताकि कुछ असबाब फरोख्त कर लें और कुछ नया खरीदें। एक रोज मैं शहर की सैर करने गया हुआ था कि चचा ने मौका मुनासिब समझकर मुझे वहीं छोड़ा और खुद मिस्र रवाना हो गए। वापस आकर मैंने हर चंद तलाश किया लेकिन उनका कोई पता न चला। मजबूरन उसी मकान में रहने लगा जो हमने किराए पर ले रखा था। एक शब मैं आरजूदा बैठा था कि एक नौजवान औरत अंदर आई और कहने लगी कि जब से तुम यहाँ आए हो मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। फिर वो मेरे करीब बैठ गई। मैंने वो रात बड़े लुत्फ से बसर की। सुबह को जब वो जाने लगी तो मैंने 10 दिनार पेश किए। वो मुस्कुराई और अपनी जेब से 20 दिनार निकालकर मेरे आगे डाल दिए और चली गई। मैं हैरत से उसको देखता रहा। तीसरे रोज शाम को फिर आई और तमाम शब मेरे पास रही। सुबह को चलते वक्त 20 दिनार मेरे आगे डाल दिए। मैंने कहा, तो मुझे दिनार क्यों देती हो? वो हंसकर बोली कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए तुम्हें इनकार नहीं होना चाहिए। गर्ज इसी तरह वो रोजाना आती रही, यहाँ तक कि मैं भी उससे काफी मानूस हो गया था। एक रोज मुझसे कहने लगी, अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा खूबसूरत औरत मिल जाए तो क्या करोगे? मैंने कहा कि मैं उसकी तरफ तवज्जो न करूंगा। वो बोली कि अच्छा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगी। तीसरे रोज वो अपने साथ एक और नौजवान औरत लाई जो हकीकतन अपने हुस्न का जवाब नहीं रखती थी। फिर मुझसे ये कहने लगी कि बताओ, ये औरत मुझसे ज्यादा हसीन है या नहीं? मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया कि हाँ। वो कहने लगी कि अच्छा, आज तुम इसके साथ रात गुजारो। चुनांचे हम दोनों को उसने एक तन्हा कमरे में लिटा दिया। सुबह को जब मैं बेदार हुआ तो देखा कि वो नई हसीना मरी पड़ी है और मेरी साबिका आशिका का कहीं पता नहीं। मैं बहुत परेशान हुआ और अपने बचाव की खातिर घर ही में कब्र खोदकर उस मजलूमा को दफन कर दिया और जमीन बराबर करके मकान को ताला लगा दिया। फिर मालिक मकान को 1 साल का किराया पेशगी देकर खुद मिस्र चला गया। वहां चचा से मुलाकात हो गई। मैं उनके साथ चंद माह रहा और फिर सैर और सयाहत के लिए दूसरे मुल्कों में चला गया। गर्ज इस तरह मैं 3 साल इधर उधर फिरता रहा, लेकिन लाश वाले मकान का किराया हमेशा वक्त पर भेजता रहा। एक बार मैं किसी जरूरत से दमिश्क आया। रास्ते में चोरी हो गई और मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया। मैंने अपना मकान खोला ताकि कुछ सामान फरोख्त करके रुपया हासिल करूं। वहां मुझे हार पड़ा हुआ मिला। मैंने समझा कि यह मकतूला का हार है। उसको बाजार ले गया और जौहरी को दिखाया। उसने चोरी का शुबा करके कोतवाल शहर के हवाले कर दिया। कोतवाल मुझे काजी के पास ले गया। मैंने काजी साहब से कहा कि हार मेरा है, लेकिन काजी साहब को भी यकीन न आया। चुनांचे मुझे बहुत मार पड़ी। मैं असली वाकया तो जाहिर नहीं कर सकता था क्योंकि अंदेशा था कि कहीं कसास में कत्ल न कर दिया जाऊं। मजबूरन मैंने चोरी का इकरार किया और मेरा दायां हाथ कलम कर दिया गया। मैं अपने साबिका मकान में आया तो मालिक ने रहने न दिया क्योंकि मैं मुश्तबा हो चुका था। मैंने एक दूसरा मकान किराए पर लिया और वहां रहने लगा। फिर दूसरे दिन कोतवाल आया और कहने लगा, ये बताओ तुमने ये हार कब और कहां से चुराया था? मैंने कहा कि भाई, अब तो मुझे इसकी सजा भी मिल चुकी है, फिर दोबारा क्यों पूछते हो? कोतवाल ने कहा कि जिस लड़की का ये हार है वो अरसा दराज से गायब है और जिस मकान को तुमने खाली किया है उसमें कुछ अलामात पाई जाती हैं कि शायद वो लड़की वहीं कत्ल की गई थी। मैंने अपनी लाइल्मी का इजहार किया। चुनांचे मुझे वाली दमिश्क के हजूर में पेश किया गया। मैंने सोचा कि अब बचाव की कोई सूरत नहीं है, इसलिए असली वाकया बता देना चाहिए। चुनांचे मैंने शुरू से आखिर तक कोई वाकया वली दमिश्क के हजूर में अर्ज कर दिया, जिसे सुनकर वो कुछ देर तक खामोश रहा
और फिर मुझे तन्हाई में ले जाकर कहने लगा कि मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हारा हाथ काट दिया गया। खैर, मैं इसकी तलाफी करना चाहता हूँ। दरअसल वो दोनों औरतें जो तुम्हारे पास गई थीं, मेरी सौतेली लड़कियां थीं। एक कत्ल हो गई और दूसरी भी इस दुनिया में नहीं है। कम असल से वफा की उम्मीद नहीं हो सकती। चुनांचे उन्होंने अपनी बदकारी का अंजाम भी भुगत लिया। अब मेरी एक लड़की है, मैं उससे तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ ताकि तुम पर से बदनामी का धब्बा दूर हो जाए। चुनांचे उन्होंने मेरा इलाज कराया और जल्द ही मेरी शादी हो गई और इसके बाद हम मियाँ बीवी खुशो खुर्रम जिंदगी बसर करने लगे। बादशाह ने हकीम का किस्सा सुनकर कहा कि ये भी कुबड़े के किस्से से ज्यादा अजीब नहीं है। फिर दर्जी की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, अगर तुमने भी कोई अजीब वाकया न सुनाया तो मैं सबको कत्ल करवा दूंगा। दर्जी आदाब बजा लाकर आगे बढ़ा, अपनी दास्तान शुरू की।